सर अगली एडजस्टमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, 12th एडजस्टमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये है हमारे पास बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फर्स्ट पार्ट इसका सर। सर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स मतलब जो पैसे डूब गए। एक डेटर से पैसे लेना था, वो पैसे लेकर भाग गया, पैसे डूब गए। बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो हमें सबसे पहले गिवन है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है डेटर्स। फिर हमें गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स है हमारे पास, डेटर्स है हमारे पास, मान लेता हूं 6,10,000 के। बैड डेट्स है हमारे पास 24,000 के। जी सर। अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाएं हम फाइनल अकाउंट्स में? सर सिंपल है। सबसे पहले बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल की डेबिट पर आएंगे 2 बैड डेट्स 24,000 रुपए। और बैलेंस शीट में आ जाएंगे एसेट्स साइड में डेटर्स 6,10,000 के। आइए नेक्स्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2। सॉरी, एडजस्टमेंट नहीं, सेकंड केस। बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स। इनको हम फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स भी कह सकते हैं। बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स। तो अब क्या करें? ट्रायल बैलेंस गिवन है सर, फर्दर बैड डेट्स
या एडिशनल बैड डेट्स का मतलब है ट्रायल बैलेंस के जो बैड डेट्स हैं उनके अलावा और बैड डेट्स हो गए। सर डेटर्स आ रहे हैं हमारे 6,10,000 के, बैड डेट्स आ रहे हैं हमारे पास 24,000 रुपए का, और एडजस्टमेंट्स में बता रहे हैं एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। 10,000 के हमारे पास एडिशनल बैड डेट्स हो गए। सर अब हमें अपने पास बनाना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू बैड डेट्स 24,000 रुपए, ऐड कीजिए फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स 10,000। दूसरा आप बनाइए बैलेंस शीट। एसेट्स, डेटर्स 6,10,000 लेस फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स। सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10,000 के और बैड डेट्स हो गए तो पैसे डूब गए। पैसे डूब गए तो डेटर्स में से कीजिए माइनस, और डेटर्स में से माइनस करके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पर बैड डेट्स में जोड़ दीजिए। सर और बैड डेट्स हो गए। सर 24,000 के बैड डेट्स हुए थे, 10,000 के और हो गए, तो 6,10,000 में से 10,000 को मैंने माइनस कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर बैड डेट्स में मैंने ये फर्दर बैड डेट्स को प्लस कर दिया। सर ये 24,000 बेड कहाँ गए? सर ये 24,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन थे ना, ये जो 24,000 ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट्स गिवन थे, ये मैंने P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाया 24,000। 6,10,000 के डेटर्स गिवन थे, ये मैंने बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाए 6,10,000। फिर एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स हमें दिए हुए थे 10,000 के, ये 10,000 हमारे पास फर्दर बैड डेट्स एक बार एडजस्टमेंट में है ना, दो बार आएगा। एक बार P&L की डेबिट पर ऐड कर दिए, एक बार बैलेंस शीट की एसेट्स में लेस कर दिए। जो ट्रायल बैलेंस में था उसका सिंगल इफेक्ट, जो एडजस्टमेंट में था उसका डबल इफेक्ट। सर पॉइंट क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर। आइए नेक्स्ट। सर मैं कह रहा था यहीं पर ऐसा भी तो हो सकता था कि हमें कहा जाए प्रोविजन बनाइए, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर प्रोविजन का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए ना पैसे निकाल कर रख देते हैं। अगर आप फ्यूचर के पैसों के लिए पैसे निकाल कर रख लेना, इसे प्रोविजन कहते हैं।
सर हमें ना ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटर्स आ रहे हैं सबसे पहले, डेटर्स के बाद हमारे पास आ रहे हैं बैड डेट्स, फिर आ रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स हमें दिए हुए हैं 6,10,000 के, बैड डेट्स दिए हुए हैं 24,000 के। प्रोविजंस का नेचर सर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पर हमें गिवन है प्रोविजन है 21,000 रुपये। एडजस्टमेंट्स में आ रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। सर ये जो हमें प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है ना, इसे कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। Provision given as trial balance is the provision given in trial balance is the provision made during last year। सर ये वो प्रोविजन है जो पिछले साल बनाया था फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन करंट ईयर। सर जो बैड डेट्स हमने पिछले साल राइट ऑफ किए थे उन बैड डेट्स के लिए, सॉरी, जो बैड डेट्स हमने करंट ईयर में राइट ऑफ किए हैं उन बैड डेट्स के लिए पिछले साल में एक प्रोविजन बनाया था, इसीलिए क्योंकि ये पिछले साल बना था इसीलिए इसको ओल्ड प्रोविजन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। इसे ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। और ये जो हमें प्रोविजन गिवन इन एडजस्टमेंट है ये इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन। जो प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ओल्ड प्रोविजन है, जो प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट में गिवन है ये न्यू प्रोविजन। ठीक है सर, प्रोविजन जो हम बनाते हैं ना इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या होती है?
प्रोविजन की जर्नल एंट्री होती है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कीजिए, प्रोविजन को क्रेडिट कीजिए। सर ये प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री होती है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। सर सबसे पहले ना बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है सर, डेबिट साइड है। सबसे पहले दिखाइए टू बैड डेट्स। सर हमारे ना बैड डेट्स हो गए, बताइए कितने के हुए? हमारे बैड डेट्स हो गए सर, कितने के हुए? तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे बैड डेट्स हुए 24,000 रुपए के। 24,000 के बैड डेट्स हुए। इन 24,000 के बैड डेट्स में हमारे पास हमारा ओल्ड प्रोविजन बना हुआ था 21,000 का। इसका मतलब पता है क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 में से 21,000 का खर्चा तो मैं पिछले ही साल दिखा चुका। तो ये जो पिछले साल दिखा चुका ना, इसको यहां से माइनस करके हटा दीजिए, लेस कीजिए ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ₹21,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है सर, साथ में हमें बैलेंस शीट भी तो बनानी है ना। बैलेंस शीट भी बनाता हूं, लीजिए। तो बैलेंस शीट की ना एसेट्स साइड पे एसेट्स आते हैं डेटर्स। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएंगे डेटर्स, और डेटर्स कितने पे आएंगे? 6,10,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा दीजिए डेटर्स 6,10,000। सर अब ये जो डेटर्स है ना, इन डेटर्स पे हमें न्यू प्रोविजन बनाना है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि इन डेटर्स में से 5% पैसे डूब जाएंगे। सर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना होगा? 6,10,000 का 5%, ये आ जाएगा सर 30,500 रुपए। 30,500 यहां से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5,79,500। 5,79,500 रुपीज। सर ये एक बार दोबारा बता दो सर, ये थोड़ा सा जी समझ नहीं सर, आया। मैं ये कह रहा था कि देखिए कुलदीप सर, जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन, अभी इसका सेकंड इफेक्ट दिखाया नहीं है मैंने, सेकंड इफेक्ट दिखाना है। सर जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन, तो दो प्रोविजन गिवन होते हैं सर। एक प्रोविजन गिवन होता है ट्रायल बैलेंस में, इसे कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। एक प्रोविजन गिवन होता है एडजस्टमेंट्स में, इसे कहते हैं न्यू प्रोविजन। सर देखिए, तीन चीजें ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं, तीन: डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर जो डेटर्स है ना, डेटर्स देखिए बैलेंस शीट की एसेट्स में आ गए 6,10,000। सर एक मिनट के लिए प्रोविजन मत देखिएगा, सिर्फ देखिए क्या डेटर्स। डेटर्स आ रहे हैं कितने के? 6,10,000 के। सर दूसरा आइटम था बैड डेट्स, पीएनएल की डेबिट पे आ गए बैड डेट्स। तीसरा था ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट वो है जो मैंने
करंट ईयर का प्रोविजन पिछले साल के पीएनएल में दिखा दिया है। ये प्रोविजन है करंट ईयर का, लेकिन ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है कहां पे? सर पिछले साल के पीएनएल की डेबिट पर। ये पिछले साल में आ चुका है सर, है ना? तो सर जो पिछले साल में आ चुका है वो अमाउंट मैंने अपने पास ना अपने करंट ईयर के बैड डेट्स में से माइनस कर दिया। कुलदीप सर, करंट ईयर में 24,000 रुपए डूबे, लेकिन इन 24,000 में से 21,000 का खर्चा मैं पिछले ही साल रिकॉर्ड कर चुका। सर जब 24,000 में से 21,000 का खर्चा पिछले ही साल रिकॉर्ड कर चुका, तो अब तो मेरा खर्चा बस 3,000 का हुआ, है ना? इस साल का खर्चा कितना? सर ओनली 3,000 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखिए सर, मुझे ये लग रहा है मेरे जो डेटर्स है ना सर 6,10,000 के, सर 6,10,000 के, इन 6,10,000 के डेटर्स में से 30,500 रुपए डूब जाएंगे न्यू प्रोविजन। मुझे लग रहा है अगले साल में ये लोग पैसे देंगे नहीं सर। तो ये जो 30,500 है ना, मैंने माइनस कर दिया मेरे डेटर्स के अमाउंट में से। 6,10,000 में से 30,500 डूब जाएंगे, इसका मतलब 5,79,500 ही मिल पाएगा। और इधर से सर जब ये पैसे डूब जाएंगे तो ये तो नुकसान हो गया ना। नुकसान हो गया तो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां पे ऐड कर दीजिए आप 30,500। सर 30,500 का खर्चा हो गया, 21,000 का खर्चा मैं पिछले ही साल दिखा चुका था, उसको मैंने माइनस करके हटा दिया। ये आ गया सर 33,500। सर ये न्यू प्रोविजन सर नेक्स्ट ईयर के लिए जो बेड डेट्स है? जी सर जी, जो अगले साल बेड डेट्स होंगे उनके लिए मैंने इस साल खर्चा दिखा दिया। अच्छा एक सवाल आता है सर, ऐसा हमने किया ही क्यों? भाई जब अगले साल होगा तो अगले साल देखेंगे ना। सर मैं बताता हूँ, एक अभी ना हम क्लास लेंगे अलग से स्पेशल थ्योरी क्लास, उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सर, उसे कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको अकाउंट्स बनाते हो वो फॉलो करने होते हैं। सर उन प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल होता है मैचिंग प्रिंसिपल। वो ये कहता है करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में दिखाओ, अगले साल का खर्चा अगले साल में दिखाना। सर मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है एक्सपेंसेस शुड मैच विद इनकम्स। सर ये जो मेरे डेटर्स हैं इनको मैंने माल कब बेचा? सर डेटर इस साल के हैं तो माल भी तो इस साल में बेचा होगा ना, तो सेल्स की करंट ईयर में। तो सर अगर सेल्स करंट ईयर की है ना, तो इस सेल्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो करंट ईयर में ही आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इन सेल्स में से मेरे पास कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं डेटर्स में से, तो वो खर्चा भी करंट ईयर में ही आना चाहिए। सेल्स करंट ईयर की है तो खर्चा भी करंट ईयर का है सर, करंट ईयर में ही इसको मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मुझे अपने पास ना इस न्यू प्रोविजन को करंट ईयर में ही दिखाना पड़ेगा, मैं इसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट ईयर में दिखा दूं खर्चा, ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको करंट ईयर में ही दिखाना पड़ेगा। तो क्या करें? तो सर मैंने अपने पास क्या करा, मैंने इसे न्यू प्रोविजन को डेटर्स में से माइनस कर दिया और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर बैड डेट्स में प्लस कर दिया। सर सिंपल सी बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न्यू प्रोविजन बैड डेट्स में ऐड होता है, ओल्ड प्रोविजन बैड डेट से लेस होता है। ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, न्यू प्रोविजन प्लस होगा पीएनएल अकाउंट में सर, पीएनएल में। और बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन नहीं आता। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है और ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है? ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं आता, सिर्फ न्यू प्रोविजन को बैलेंस शीट में लेस किया जाएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट्स में न्यू प्रोविजन को लेस कर दीजिए। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर ये एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। सर ये अगले साल के लिए बनता है सर, मतलब? जी सर, न्यू प्रोविजन जो हमने बनाया है ना, ये वो प्रोविजन है जो अगले साल में पैसे नहीं मिल पाएंगे। और सर लेस अब इस साल कर दिया, अच्छा ऐड कर दिया सर। सर इस साल खर्चा दिखा दिया, अगले साल लेस कर देंगे। इस साल ऐड हुआ है, अगले साल ये ओल्ड बन जाएगा, अगले साल लेस हो जाएगा। रिजर्व भी सेम होते हैं क्या सर? सर रिजर्व भी बोल सकते हैं सर? बैड डेट्स के लिए आप प्रोविजन बनाएं, उसको चाहे प्रोविजन कहिए, उसको आप चाहे रिजर्व कहिए, बात एक ही है। क्रेडिट नेचर के होते हैं सर? दोनों क्रेडिट नेचर के होते हैं सर। मैं मतलब ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा था। बेसिकली क्या होता है सर, देखिए जब पैसे डूबने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मुझे लगता है कि पैसे डूबेंगे
चांसेस बहुत कम है, तो मैं बनाता हूं रिजर्व। मुझे लगता है पैसे डूबेंगे, चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं बनाता हूं प्रोविजन। और अगर बिल्कुल डूब ही जाए तो प्रोविजन प्रोविजन छोड़िए, सीधा बैड डेट दिखाइए। एक आदमी से पैसे लेने हैं, वो भाग ही गया पैसे लेकर, सर अब नहीं मिलने वाले, अब डायरेक्टली इसको बैड डेट्स दिखाइए आप। सर बात तो एक ही है सर, वैसे प्रोविजन में भी नुकसान ही होता है और बैड डेब्ट्स में। सर होता तो है, लेकिन बात क्या है सर, प्रोविजन में आपके डेटर्स जो है ना अभी कम नहीं हुए हैं। मतलब डेटर आपके 6,10,000 के ही हैं। बैलेंस शीट में आपने माइनस करके दिखाया है, लेकिन डेटर हैं तो 6,10,000 के ही ना सर। बैड डेट्स राइट ऑफ कर देना, उसमें डेटर ही कम हो जाते हैं। बैड डेट्स जो होता है ना सर, बैड डेट्स वो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है। प्रोविजन डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नहीं आता, इट इज अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, इट इज अ सेपरेट अकाउंट। तो इसीलिए जब आपने प्रोविजन बनाया है, आपके डेटर्स कम नहीं हुए सर, आपके डेटर उतने ही हैं जितने पहले थे। ओके सर। सर एक छोटी सी चीज पूछनी है सर। जी जी सर, पूछिए प्लीज। ये सर ओल्ड प्रोविजन जो है, जी ये पिछले साल के जो इस साल कैरी पर ये फॉरवर्ड हुए, डेटर्स में से सपोज लेस ये तो कर ज्यादा दिए ना सर। होते और बैड सर, डेट्स इस साल कम होते। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए, हमने अपने पास बेड डेट्स में से नहीं लेस नहीं किया। नहीं। हमने सर बेड डेट्स में से लेस किया। देखिए, लेस मतलब लेस। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा सर, हमारे यहाँ ना नेगेटिव फिगर्स नहीं होती, अकाउंट्स में नेगेटिव फिगर्स नहीं होती। मान लीजिए आप डेबिट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और आंसर आ जाए नेगेटिव, तो आप इसको क्रेडिट पे दिखा देंगे। आप क्रेडिट पे कैलकुलेशन कर रहे थे, कोई आंसर आ गया नेगेटिव, तो सर आप इसको डेबिट पे दिखा देंगे। ठीक है, तो मैटर ये है कि हमारे यहाँ कोई भी अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मान लीजिए ओल्ड प्रोविजन 21,000 के बजाय 61,000 का होता सर, 61,000, सर ये जो बैलेंस अभी 33,500 पॉजिटिव आया है ना, उस टाइम पर ये बैलेंस हमारे पास नेगेटिव हो जाता और माइनस में आने लगता। तो अगर माइनस में आने लगता ना, इसको हम क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर, तो वो जो बैलेंस है वो बच जाता है एक तरह से, वो वो बच गया, डेटर्स बिल्कुल पुराने सही कह रहे हैं। मैंने सोचा पुराने था वाले खर्चा हुआ प्रोविजन। होगा 61,000 का, हुआ सर 54,500 का। तो बचे हुए जो आपके 6,500 रुपीज हैं, वो बच गए ना, आपका फायदा हो गया, आपके पीएनएल की क्रेडिट पर आ जाएगा। जी सर। सर डी एडजस्टमेंट देखिए प्लीज। अब मैं कह रहा था फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स, फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स भी गिवन है आपको, और प्रोविजन भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। जी, तो अगर आपको फर्दर बैड डेट्स भी गिवन हो, एडिशनल बैड डेट्स, और साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन हो, तो क्या करें? एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं सर। ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटर्स
बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ₹6,10,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, बैड डेट्स आ रहे हैं हमारे पास ₹24,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट पे गिवन है हमें ₹21,000। अब की बार एडजस्टमेंट्स में बता रहे हैं सर। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, @5%। और दूसरा एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स 10,000। एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स ₹10,000। अब सर इसका इफेक्ट हमें कैसे दिखाना है? सबसे पहले आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट पे दिखाइए 2 बैड डेट्स। सर बैड डेट ना हमें ₹24,000 के दिए हुए हैं। अच्छा सर, मैं ना पहले ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स की पोस्टिंग कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है बताइएगा सर। पहले नंबर पे थे डेटर्स, ये बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे। सबसे पहले आ गए सर डेटर्स, 6,10,000। सर बैड डेट्स ₹24,000 पीएनएल की डेबिट पर आ गए। सर हमने अभी अभी डिस्कस किया ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्या होता है। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹21,000 माइनस हो। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹21,000 माइनस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आया 2 बैड डेट्स ₹24,000। लेस किया हमने ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹21,000। बैलेंस शीट की एसेट्स में आए डेटर्स ₹6,10,000। सर अब आइए एडजस्टमेंट्स पर। क्वेश्चन कह रहा है सर फर्दर बैड डेट्स बनाने हैं 5% के, प्रोविजन बनाना है। अरे सॉरी सर, मैंने ना गलती से दोनों में फर्दर बैड डेट लिख दिए। ऊपर लिखा होना चाहिए था राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। फर्दर कह लीजिए या एडिशनल कह लीजिए।
10,000 रुपए। और दूसरा था क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। हाँ जी सर, 10,000 रुपए के ना फर्दर बेड डेट्स हो गए, तो पहले तो बताइए फर्दर बेड डेट्स का क्या करें। सर फर्दर बेड डेट्स जो होते हैं ना, देखिए डेटर्स में से लेस होते हैं, फर्दर कह लीजिए, एडिशनल कह लीजिए, बैड डेट्स। सर माइनस कर दीजिए 10,000 रुपए। 6,10,000 में से 10,000 डूब गए सर, तो यहां बैड डेट्स में ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए इसमें फर्दर बैड डेट्स। दस हजार उसके बाद लिखा हुआ है सर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। सर ये क्या है बताइए। सर न्यू प्रोविजन है सर, और न्यू राइट ऑफ प्रोविजन। का मतलब, जी सर। राइट ऑफ का मतलब, राइट ऑफ का मतलब फर्दर बेनिफिट हुआ सर। सर राइट ऑफ का मतलब इसको किताबों से हटाओ, राइट ऑफ करना है क्या, आगे लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स को, हमें अपने पास राइट ऑफ करना है क्या, राइट ऑफ करना है फर्दर बैड डेट्स 10,000 को, इसलिए मैंने माइनस कर दिया सर। अब हमें यहां पे लेस करना है सर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो न्यू प्रोविजन बनता है ना, ये जो फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है ना, उस पर बनता है। तो 6 लाख का 5% कितना आएगा, 30,000। माइनस कर दीजिए 5,70,000 रुपए, 5,70,000 रुपए के हमारे डेटर्स बचे हैं। इतने ही पैसे मिल पाएंगे सर आपको। और दूसरी तरफ सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा, ऐड कर दीजिए न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 30,000 रुपए, 30,000 का। सर यहाँ और प्रोविजन और बैड डेट्स को माइनस क्यों कर रहे हैं? सर ओल्ड प्रोविजन वो होता है जो हम पिछले साल ऑलरेडी अपने खर्चे में दिखा चुके हैं। ये जो 21,000 है ये पिछले साल खर्चे में आ चुका, और उसी के अगेंस्ट 24,000 के बैड डेट्स हुए हैं करंट ईयर में। करंट ईयर में जो 24,000 के बैड डेट्स हुए हैं ना सर, इनमें अच्छा से अच्छा, 21,000 का खर्चा हम पिछले साल ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो तो अब उसको बताइए रिप्लेस कर रही करंट है, ईयर में नया खर्चा कितना हुआ सर, वो रिप्लेस कर रहा है 30,000 नहीं हुआ। सर, जी सर, जी सर। वो रिप्लेस कर रही है। हाँ बिल्कुल सर, 21,000 का खर्चा हम पहले दिखा चुके हैं, तो अब 3,000 का खर्चा हमने करंट ईयर में दिखा दिया। दूसरा सर 10,000 के एडिशनल बेड डेट्स हो गए, तो 13,000 का खर्चा ये हुआ, 30,000 रुपए के हो गया न्यू प्रोविजन। हमें लग रहा है 30,000 डूब जाएंगे, तो अब हमारे पास खर्चा कितना आएगा सर, हमारे पास खर्चा आ जाएगा 43,000 रुपीज। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फाइनल अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की है।
क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आए, अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है सर, लेकिन फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आए और फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में प्रोविजन ना हो, मतलब ये सोच के मुझे थोड़ा बुरा सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये होना ही चाहिए सर, होना ही चाहिए। सर आगे चलें सर, लास्ट पार्ट है सर इसका, की पार्ट। जी सर सर, ये न्यू प्रोविजन इसी साल कर दिए फिर, जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए जी बनाया सर, था। जी सर, जी सर, अगले साल हमें लगता है कि पैसे डूब जाएंगे, उसके लिए हमने पैसे अभी से निकाल कर रख लिए सर, 30,000 रुपए। तो सर डेटर्स भी कम हो गए सर। इसके अनिल अकॉर्डिंगली सर, करंट ईयर के लिए हमारे 13,000 का सर बेड डेट है। सर कमिंग ईयर के लिए बेड डेट हो गया 30,000 जी और सर, सर जी प्रीवियस ईयर के लिए हो गया हमारा 21,000 है ना सर। सर, जो प्रीवियस ईयर का था वो तो प्रीवियस ईयर के साथ खत्म हो गई ना सर, नितिन सर बात, तो वो खर्चा तो आप पिछले साल में दिखा चुके हैं, इसलिए करंट ईयर के खर्चों में से वो खर्चा मैंने माइनस कर दिया। सर एक खर्चे की छूट एक ही बार तो ले सकते हैं ना आप 2 बार कैसे ले सकते हैं, आप मुझे बताइए। 21,000 का खर्चा आप पिछले साल भी दिखा चुके, 21,000 का ही खर्चा सेम इस साल दोबारा दिखाएंगे, सर ऐसे तो नहीं हो सकता। सर 30,000 का खर्चा मैंने करंट ईयर में दिखा दिया ना, अब अगले साल इस 30,000 के खर्चे की छूट नहीं ले पाऊंगा मैं, अगले साल मुझे इस 30,000 की दोबारा छूट नहीं मिलेगी, तो अगले साल इस 30,000 को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। सर ये ओल्ड प्रोविजन फिर मतलब पिछले साल यूज नहीं हुआ था सर, जैसे। सर हो गया था, पिछले साल ये पीएनएल की डेबिट पर आ गया था, अब पीएनएल की डेबिट पर आ गया था, पैसे डूबे करंट ईयर में 24,000 रुपए। सर मैंने तो सोचा था 21,000 के ही बेड डेट्स होंगे, हो गए 24 के, तो 21 का खर्चा पिछले साल दिखा चुका, 3,000 का खर्चा करंट ईयर में दिखा दिया, फिर 3 का खर्चा तो दिखाया ही दिखाया, साथ में करंट ईयर में 10,000 का खर्चा और हो गया, तो 13 हो गए, फिर करंट ईयर में मुझे लगा 30,000 और डूब जाएंगे, अगले साल में उसका भी खर्चा दिखा देता हूं, तो 30 वो हो गए, इस तरह से कुल मिलाकर मेरे 43,000 का खर्चा हो गया सर। ओके सर। जी सर लेकिन अगले साल तो 30,000 ही फॉरवर्ड होंगे ना बस। सर, फॉरवर्ड तो 30 ही हजार होंगे, लेकिन अब अगले साल जब आप खर्चे दिखाएंगे ना, उन खर्चों में 30,000 का खर्चा नहीं दिखाएंगे आप। जी सर। जी सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर ये जो मैं बात कर रहा था ना सर, ये बात थी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, सर बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए। सर मैं कह रहा था, देखिए पैसे जनरली डूबते नहीं है, ऐसा बहुत कमी से होता है कि कोई मेरा डेटर पैसे ही लेकर भाग जाए। ठीक है भाई, 100 में से एक आदमी ही तो भागेगा ना, 99 तो पैसे देंगे सर, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इससे भी ज्यादा बहुत ही कॉमन। सुखविंदर सर कुछ पूछ रहे थे सर, वॉइस ब्रेक हो गई। सर रिजर्व फिर जो हम दिखाते हैं जनरल रिजर्व, सर वो हमारी जनरल अलग रिजर्व जो होती है ना सर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस की नहीं होती। जनरल रिजर्व तो ऐसे समझ लीजिए आप, मैंने एक गुल्लक बनाई, गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू कर दिए, मैंने कहा यार रिजर्व करता हूं, फ्यूचर में काम आएंगे। किस काम आएंगे ये कुछ नहीं सोचा मैंने तो कहा बस पैसे जमा कर लो, बाद में सोचेंगे इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ना सर, ये प्रोविजन नाम लेके रिजर्व बनाइए, मुझे खर्चा करना है, मान लीजिए मुझे अगले महीने कोई पेमेंट करना है, अब मुझे पता है यार अगले महीने पैसे देने हैं, मुझे पैसे होने चाहिए, तो मैंने अभी से पैसे जमा करने शुरू कर दिए, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। सर प्रोविजन में ना प्रोबेबिलिटी इज हाई, मुझे पता है ये खर्चा होने वाला है, ठीक है, मुझे पता है ये खर्चा होने वाला है, बस मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं खर्चा कितने का होगा। ठीक है, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि खर्चा कितने का होगा, इसलिए मैंने अपने पास प्रोविजन बना लिया। ठीक है सर। सर जी सर। सर अगर रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखा हो तो सर फिर उसका सर क्या ट्रीटमेंट रिजर्व होगा? फॉर बैड डेट हो या प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रीटमेंट सेम होता है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि रिजर्व और प्रोविजन दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये इंटरचेंजेबल शब्द नहीं है सर। हाँ, लेकिन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, रिजर्व फॉर बैड डेट हो या प्रोविजन फॉर बैड डेट, करना आपको ट्रीटमेंट सेम है। रिजर्व दिया हो रिजर्व लिख दीजिएगा, प्रोविजन दिया हो प्रोविजन लिख दीजिएगा, लेकिन इन दोनों बातों में फर्क है, रिजर्व अलग चीज होती है, प्रोविजन अलग चीज होती है। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर?
जी सर, ठीक है। जी सर, अब क्योंकि इतनी बातें निकली हैं तो अब मैं सोच रहा हूं बता देता हूं इसको एक एग्जांपल लेकर। जी सर, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, मैं बस नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं। सर जैसे ना, मान लीजिए मुझे फ्यूचर में एक एक्सपेंस करना है, ना तो अभी एक्सपेंस कंफर्म है, ना अमाउंट कंफर्म है, मुझे नहीं पता खर्चा करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे यह भी नहीं पता कि अगर करूंगा तो कितने का, नॉट कंफर्म। सर फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसके लिए पैसे निकाल कर रख लूं, इसे रिजर्व कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बताइए? रिजर्व कहते हैं। सर प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, वेरी लो, इसे रिजर्व कहते हैं। सर अगस्त चल रहा है, अगस्त, मान लीजिए कोई पर्सन सोचे अगले साल जब बच्चों की समर वेकेशन होंगी ना तो घूमने जाऊंगा, सर मई जून में, बताइए जाएगा या नहीं जाएगा? जी सर, बताइए सर, अगस्त चल रही है सर, अगस्त के मंथ में क्या आप बता सकते हैं मई जून में ये घूमने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? सर कह नहीं सकते सर, है ना? अच्छा, अगर ये घूमने जाते हैं तो बताइए कितना खर्चा होगा? सर ये भी नहीं कह सकते सर, अभी तो पता ही नहीं ना, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्या होगा, कैसे जाऊंगा, कितना खर्चा होगा, कुछ नहीं पता। मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, 10,000 रुपए महीना अलग करना शुरू कर देता हूं। ठीक है ना, 10 महीने में 1 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर आराम से कुछ वेकेशन का प्लान बनाएंगे, देखते हैं जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो पैसे तो जेब में ही है, खा जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, ये जो पैसे अलग किए हैं ना, इसे रिजर्व कहते हैं। सर इसे रिजर्व कहते हैं, ना एक्सपेंस कंफर्म है, ना ना अमाउंट कंफर्म है। ठीक है सर, वाइफ और डॉटर बैठे हैं, अब वो पीछे पड़ गए हैं कि बस अब अलग करना शुरू कर दो। हाँ जी सर, सेकंड केस, मिस्टर एक है ना? सर उनको जी जी सर। सर उनको कह दो ये रिजर्व है, ये प्रोविजन नहीं है। सही बात है। जी सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए हमें खर्चा करना है और वो खर्चा होना है, ये तो तय है, फ्यूचर में एक एक्सपेंस करना है सर, एक्सपेंस होना है, इसकी तो मुझे श्योरिटी मिल गई, सर कितने का होना है अभी ये नहीं पता चल पा रहा, नॉट येट कंफर्म। ठीक है, एक्सपेंस इज कंफर्म, अमाउंट नॉट कंफर्म। सर मिस्टर एक है ना, फैमिली में किसी की मैरिज थी, डेट फिक्स हो गई थी, कार्ड्स प्रिंट हो गए थे, 2 महीने बाद की डेट फिक्स थी। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। सर अगर मान लीजिए अभी बस जस्ट बात ही चली है, अभी कुछ पता नहीं है, बस प्लान है अगले साल में शादी होगी, अब ये तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर डेट फिक्स हो गई है, सब कुछ हो गया, बिल्कुल तय है, 2 महीने बाद शादी होनी है। अब जाहिर है सर, फैमिली में शादी है, गिफ्ट भी देना पड़ेगा, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, है ना? बताइए कितने का गिफ्ट देंगे, गिफ्ट देंगे? सर ये नहीं पता सर, दूंगा कुछ अच्छा दूंगा ये पता है, कितने का दूंगा ये नहीं पता। मिस्टर ए को लगा यार कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ 50-60 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, अब इकट्ठे पैसे कहाँ से आएंगे? तो इन्होंने कहा एक काम करता हूँ, पैसे निकाल के अलग करना शुरू कर देता हूँ। इन्हें लगा यार 2 महीने बाद शादी है, अभी ये वाला महीना है, अगला महीना है, फिर उसके अगले महीने में शादी है, एक काम करता हूँ 10-15 हजार 10-15 हजार हर महीने निकाल के अलग रखूंगा, ताकि उस टाइम शादी के टाइम पर कुछ अच्छा सा खरीद लूंगा। सर ये जो पैसे निकाले जा रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। आप समझ रहे हैं सर? देखिए घूमने जाने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं ना, उसे रिजर्व नहीं कहते। आप कहीं घूमने जाएं तो आप जर्नल एंट्री थोड़ी पास करेंगे सर, ये तो मेरा फैमिली की बात चल रही है ना, मैं तो आपको बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देकर बता रहा था।
सर बिजनेस में भी तो ऐसा हो सकता है सर, बिजनेस में भी तो हो सकता है सर। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं फ्यूचर में एक बिल्डिंग परचेज करूंगा, अभी पक्का नहीं है सर। ठीक है, मैंने सोचा बिल्डिंग खरीदूंगा 10 साल बाद, एक काम करता हूं पैसे निकाल कर रखना शुरू कर देता हूं। सर बिल्डिंग परचेज रिजर्व बना दी मैंने, रिजर्व है सर। ठीक है, अभी कुछ पक्का नहीं है खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, ये भी नहीं पता कितने की खरीदूंगा, मैंने कहा बस पैसे निकाल कर रखना शुरू कर दो, है ना। सर मेरे पास ना एक मशीन है, वो मशीन खराब हो रही है, मुझे लग रहा है 6-8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपने पास ना एक प्रोविजन बना लिया कि भाई एसेट को रिप्लेस करना है, इसके लिए प्रोविजन बनाना शुरू कर दो। ठीक है सर, अब तीसरा एग्जांपल, सर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जिसमें एक्सपेंस भी कंफर्म हो और अमाउंट भी कंफर्म हो, एक्सपेंस एंड अमाउंट बोथ आर कंफर्म। अब क्या करूं सर, अब ना रिजर्व बनाइए ना प्रोविजन बनाइए, अब आप इसको एक्चुअल लाइबिलिटी ट्रीट कर लीजिए, एक्चुअल लाइबिलिटी ट्रीट कर लीजिए सर अब आप। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूं सर। मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हर महीने की लास्ट डेट पर आता है, या फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ पे आता है। ठीक है, अगले महीने की पहली तारीख को बिल आएगा और पेमेंट के लिए टाइम मिलेगा आपको, 15-20 दिन का जो भी टाइम होता है। अब सर सोचिए, 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा था, मैं अपने पास अपने अकाउंट्स बना रहा था। अब अकाउंट सर 31 मार्च को हाथ के हाथ तो बन नहीं जाएंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लगेंगे ना। सर मैं 2 मार्च को बैठा अकाउंट्स बनाने के, 2 अप्रैल को बैठा अकाउंट्स बनाने के, नहीं सॉरी, नॉट मार्च, 2 अप्रैल। सर एक बात बताइएगा, 31 मार्च को बिल नहीं आया था सर, 2 अप्रैल को तो आ गया ना। अब बिल आया या नहीं आया सर, बिल आ गया। आपको एक्सपेंस भी पता है कि कौन सा करना है, 100% देना पड़ेगा सर बिजली का बिल, बिजली कट जाएगी वरना दुकान अंधेरे में हो जाएगी, है ना। और सर अमाउंट भी पता है, बोथ आर कंफर्म। अब बताइए क्या करें सर, मैं बताता हूं। 31 मार्च को ना इसको एक्चुअल लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लीजिए सर, यही तो करा रहा हूं मैं आपको 3 दिन से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल की डेबिट पे आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, तो ये मेरे लिए क्या बन गया सर, एक्चुअल लाइबिलिटी बन गई। सर आप डिफरेंस देख रहे हैं सर, डिफरेंस देख रहे हैं सर। एक तरफ था रिजर्व, कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, बस मुझे लगा कि हाँ यार देखो खर्चा तो होता ही है हर साल, निकाल के रख ही लो यार थोड़े से पैसे, है ना। मुझे लगता है कि मेरे डेटर्स में कोई तो भागेगा, है ना, मैंने रिजर्व बना लिया। सर प्रोविजन, एक डेटर है मेरा रमेश, जिसको मैंने 3 महीने के उधार पर माल बेचा था, अभी 1 ही महीना गुजरा है, 2 महीने बचे हैं, लेकिन मुझे खबर मिलनी शुरू हुई रमेश पैसे पे नहीं कर रहा टाइम पर। रमेश को जिस जिसके भी पैसे देने होते हैं ना टाइम पर पे, सर मार्केट में पता तो चल ही जाता है ना। हमें लगा यार रमेश के हालात सही नहीं चल रहे, पता नहीं इससे पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, पैसे डूब जाएंगे, है ना, मैंने प्रोविजन बना लिया। और तीसरा, सर रमेश डूब ही गया, 1-1.5 महीने बाद मुझे पता चला रमेश से मुझे 50,000 रुपए लेने थे, रमेश तो बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, डूब गया रमेश का बिजनेस। सर अब पैसे नहीं मिल पाएंगे सर, और पैसे नहीं मिल पाएंगे ना सर, आप बैड डेट रिकॉर्ड कर लीजिए, आप छोड़िए सब चक्कर, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए एज एज बैड डेट। आप समझ रहे हैं सर, 3 चीजें, रिजर्व, प्रोविजन, बैड डेट। अच्छा यहाँ खास बात मैं ये कहना चाहूंगा सर, देखिए पहले वाले 2 आइटम रिजर्व एंड प्रोविजन, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है सर। हाँ टेक्निकली देयर इज डिफरेंस, इट्स ओके, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व फॉर बैड डेट्स का हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हो, सेम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा। आप
सोचिए ही मत कि आपको रिजर्व फॉर बैड डेट्स गिवन है या आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है। सर दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, ठीक है। ये दोनों ही इसी तरह से पीएनएल की डेबिट पर आएंगे, इसी तरह से बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किए जाएंगे। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर तो वो यहाँ पे रिजर्व को आप लाइबिलिटी साइड में भी बताते हैं शायद। सर मैं रिजर्व रिजर्व को लाइबिलिटी साइड पे पता है क्यों बताता हूं, आप इसे लाइबिलिटी मत मानिएगा, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी साइड क्रेडिट नेचर की होती है मलकान सर, और रिजर्व का नेचर भी क्रेडिट होता है ना, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। तो इसका पीएनएल में इफेक्ट दिखाते हैं जब किसी खर्चे के लिए रिजर्व कर ले तो। जी सर, पीएनएल की डेबिट पर आ जाता है। अच्छा ठीक है सर। पीएनएल की डेबिट पर आ गया, डेबिट इफेक्ट हो गया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। नहीं तो एक और इफेक्ट हो सकता है, आप इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाने के बजाय एसेट में से माइनस कर दीजिए ना। सर क्रेडिट पे प्लस करें या डेबिट पे माइनस, बात तो एक ही है। लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन की प्लस करें, नहीं तो राइट हैंड साइड पे ले जाकर क्या कर दीजिए। सर जैसे ही साइड चेंज होती है तो साइड चेंज होते ही साइन चेंज हो जाता है ना, जो डेबिट पे प्लस हो रहा था क्रेडिट पर माइनस हो जाता है, और जो क्रेडिट पर प्लस हो रहा था डेबिट पर माइनस हो जाता है। सर बात तो एक ही है ना। तो आप इस रिजर्व को लाइबिलिटीज में दिखा दीजिए, नहीं तो एसेट में से माइनस कर दीजिए, क्या परेशानी। सर पॉइंट क्लियर हो गया सर? ठीक है सर, ठीक। जी जी सर। सर लास्ट पॉइंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम ये एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना सर, इसका लास्ट पॉइंट सर, जो हम बात कर रहे थे अपने पास बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। सर इसका लास्ट पॉइंट सर, जैसे हम अपने पास बैड डेट्स दिखाते हैं ना, जैसे हम अपने पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखाते हैं ना सर, वैसे ही हमारे पास एक और चीज होती है, और उसे कहते हैं सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर, देखिए बैड डेट्स बहुत कमी से होंगे, एक डेटर पैसे लेकर भाग जाए ये कमी से होता है सर। सर मान लीजिए मुझे किसी के पैसे देने हैं मार्केट में, मैं एक दुकानदार हूं, मुझे किसी के पैसे देने हैं, तो बताइए दूं या ना दूं। सर जरूर दे दीजिएगा, डिफॉल्ट मत कीजिएगा। मार्केट में डिफॉल्ट करना बड़ा बड़ा बुरा होगा मेरे लिए, सर मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मार्केट में एक बार लोगों को पता चल गया कि साहब इन्होंने तो डिफॉल्ट कर दिया, फला फला आदमी के पैसे नहीं दिए, सर कोई मुझे उधार पर माल नहीं बेचेगा, ठीक है, कोई मुझे उधार पर माल नहीं बेचेगा। और कोई उधार पर माल नहीं बेचेगा तो सर बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा सर आपके लिए, है ना। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कभी भी मार्केट में डिफॉल्ट नहीं करता सर, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करता वो बात ठीक है, लेकिन एक बात तय है सर, मुझे एक आदमी से ना 10,500 रुपए लेने हैं, अब बताइए वो मुझे कितने पैसे देगा। सर अगर मुझे किसी के 10,500 रुपए देने हो ना, तो मैं 10,500 रुपए दूंगा नहीं सर, मैं 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। सर आई एम अ ट्रू इंडियन सर, सब्जी लेने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी साथ में धनिया की खुशी होती है जो फ्री में मांगता हूँ, है ना। सर ये तो फॉर श्योर है, पूरे पैसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में, ठीक है। दुकानदारों को पता होता है सर, तो दुकानदार क्या करते हैं, वो पहले ही पैसे ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सर इंडियन कल्चर है सर, डिस्काउंट ना मिले तो हमें लगता है हमने यार कुछ अच्छी परचेज नहीं की, ठीक है। घटिया सामान डिस्काउंट पर मिल जाए हम खुश हो जाते हैं, अच्छा सामान बिना डिस्काउंट के मिले हमें खुशी नहीं होती सर, है ना। तो सोचिए कितना कॉमन होता है डिस्काउंट। सर आप जब कम कॉमन चीज बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बना सकते हैं, तो ज्यादा कॉमन चीज डिस्काउंट के लिए भी तो प्रोविजन बनाना चाहिए ना। तो अब मैं ये कह रहा था, हमने प्रोविजन बनाया किस लिए सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होगा सर, मुझे लगता है कि डेटर्स से पैसे मिलेंगे तो पूरे नहीं मिलेंगे, 2, 4, 5% तो डिस्काउंट मांगेंगे ही मांगेंगे,
सर नॉर्मल है सर, ऐसा तो होता है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी प्रोविजन बना लेते हैं। सबसे पहले बनाऊंगा सर ट्रायल बैलेंस। तो मेरे पास आ गए सबसे पहले डेटर्स 6,10,000 रुपए के। सर मैं सेम फिगर्स लेकर चल रहा हूं हर एग्जाम्पल में। बैड डेट्स थे सर 24,000 रुपए के। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी था 21,000 रुपए का। डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है सर, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 16,000 रुपए का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स हमें गिवन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स हमें गिवन है 12,500 रुपए मान लें। एडजस्टमेंट्स यहां लिख देता हूं। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ कीजिए 10,000 रुपए के। न्यू प्रोविजन बनाई है बैड डेट्स के लिए 5% के रेट पे। और सर इस बार ना एक और बात कह रहे हैं, न्यू प्रोविजन बनाइए फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% के रेट से। सर 3 चीजें करनी है। सर सबसे पहला काम पता है क्या करें, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले डेबिट साइड पे आएगा 2 बैड डेट्स। सर अभी ना मैं सीधा सीधा सिर्फ ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग्स कर रहा हूं, बाकी बातें बाद में सोचो। 24,000 रुपए आ जाएंगे। सर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट यहां से लेस होता है, ओल्ड प्रोविजन 21,000 रुपए लेस कर दीजिए। सर नीचे बना लेता हूँ, यहाँ आ नहीं पाएगा ठीक से। हाँ जी सर, तो सबसे पहले आ गए मेरे पास बैड डेट्स 24,000 रुपए। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट 21,000 रुपए। उसके अलावा 2
सर डिस्काउंट टू डेटर्स, कितना है डिस्काउंट? डिस्काउंट हमें दिया हुआ था सर 16,000 का, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था 12,500। सर नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट भी तो बनानी है। बैलेंस शीट की एसेट्स साइड पर सबसे पहले आ जाएंगे डेटर्स, 6,10,000 रुपए। सर देखिए एडजस्टमेंट्स पर तो मैं अभी आया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वो 5 आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे ना उन्हें पोस्ट किया है। तो मेरे पास बैलेंस शीट की एसेट्स में जो आइटम्स आ रहे थे अभी तो मैंने सिर्फ उन्हें पोस्ट किया जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे, सॉरी ट्रायल बैलेंस। अब मैं आता हूं सर एडजस्टमेंट्स पर, देखिएगा प्लीज एडजस्टमेंट्स में क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ कीजिए 10,000। आइए करते हैं सर, डेटर्स में से माइनस कीजिए फर्दर बैड डेट्स, 10,000। डेटर्स बचेंगे सर 6,00,000 रुपए के। और ये जो फर्दर बैड डेट्स है ना, यहाँ बैड डेट्स में प्लस हो जाएंगे सर, फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपए। तो सर मैंने फर्दर बैड डेट्स को क्या करा, फर्दर बैड डेट्स हमारे पास हमने बैड डेट्स में प्लस कर दिया और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी एसेट साइड पर डेटर्स में से माइनस कर दी। सर नेक्स्ट प्रोविजन सर, नेक्स्ट हमें क्या करना है सर, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। सर ये पता है आप किस पे बनाएंगे, 6,00,000 पर, 6,00,000 का 5% 30,000। सर ये जो न्यू प्रोविजन है ना इसको यहां ऐड कर दीजिए सर, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, 30,000 है सर, यहां ऐड हो जाएगा। सर सेम अमाउंट जो पहले आ रहा था वो आ जाएगा 43,000 रुपीज। सर 16,000 और 12,500 कहाँ से आए? सर ट्रायल बैलेंस में सर ये गिवन है, डिस्काउंट अलाउड 16,000 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 12,500। सर ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं सर, थोड़ा अभी लेट ज्वाइन किया सर मैंने। सर मैं एडजस्टमेंट्स करा रहा था। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नहीं, एडजस्टमेंट करा रहा था, एडजस्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। जी सर माइनस कर लीजिए, 6,00,000 में से 30,000 माइनस करके क्या आएगा सर, 5,70,000 रुपए आ जाएगा। सर 6,00,000 में से 30,000 माइनस करके 5,70,000 आ गया। सर अब इस 5,70,000 पर बनेगा
न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर ये पता है किस पे बनेगा? 5,70,000। 5,70,000 का 2%। 5,70,000 का 2% कितना आएगा? 11,400 रुपए। ये माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा सर 5,58,600 रुपए। सर जो 6,10,000 के डेटर्स थे ना, उसमें से 10,000 तो आपके डूब ही गए, बेड डेट्स ही हो गए, है ना। और जो 10,000 बेड डेट हो गए, उसके बाद जो अमाउंट बचा है 6 लाख रुपए, सर वो 6 लाख भी ना मुझे लगता नहीं मुझे मिल पाएंगे। मुझे लगता है मुझे बस 5,58,600 ही मिलेगा। तो मैं अपने पास इसलिए इसको 5,68,600 रुपीज को अपने एसेट्स में दिखा रहा हूं। 5,58,600 इतना ही रिकवर कर पाऊंगा सर मैं। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर इन केस अगर जो हमने प्रोविजंस बनाए हैं नेक्स्ट ईयर में सर उतना हमारा बेड डेट नहीं होता है, तो फिर सर क्या वापस वो क्या ट्रीटमेंट हो जाता है? सर वो पीएनएल की क्रेडिट पर आ जाते हैं। मान लीजिए आपने प्रोविजन बनाया, सर कहीं जा थोड़ी रहे हैं पैसे, जेब में ही तो है अपनी। तो आपने मान लीजिए प्रोविजन बनाया, इस्तेमाल हुआ नहीं, तो पीएनएल की क्रेडिट पे दिखा दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है? सर वो वापस डेटर में नहीं ऐड होता? सर डेटर में जो ये माइनस हो रहा है ना सर ये डेटर अकाउंट में नहीं गया, ये सिर्फ बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के लिए माइनस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे डेटर्स में 5,58,600 रुपए आ रहे होंगे। सर मेरे डेटर्स में तो 6 ही लाख आ रहे होंगे। सर जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना नितिन सर, वो डेटर्स में से लेस करके दिखाया जाता है, लेकिन वो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। डेटर एक्चुअली राइट ऑफ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने बैलेंस शीट में माइनस करके दिखा दिया है। डेटर अभी भी हमारी किताबों में 6 ही लाख से आ रहा होगा, तो आपको वापस से एड बैक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पीएनएल की डेबिट पर आ चुका है ये, बाद में अगर ये पैसे हमारे पास नहीं आए तो इसे पीएनएल की क्रेडिट पे दिखा देंगे। भाई पीएनएल की डेबिट पे आया था ना, आप बस पीएनएल की क्रेडिट पे दिखा दीजिए। ओके सर। सर जी सर। सर जब बैड डेट्स हो जाते हैं उसके बाद तो डेटर कम हो जाएंगे ना? बेड डेट्स के बाद डेटर्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक बेड डेट नहीं हो रहा तब तक डेटर कम नहीं हो रहा है। आइए सर, अब ये जो प्रोविजन हम बना रहे हैं 11,400 का, ये यहां पर ऐड हो जाएगा। ऐड कीजिए न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है सर? 11,400 रुपए है। तो बस सर ऐड कर दीजिए 11,400, ये आ जाएगा 15,100 रुपए। 15,100 रुपए। सर पीएनएल में सीक्वेंस जरूरी हो जाएगा सर? सर पीएनएल में भी और बैलेंस शीट में भी सर, बहुत ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट्स। सर मैं ये बेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, और एडजस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा। जब आप पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल में ये किस तरह से दिखाया जाएगा सर, इसकी एक सीक्वेंस है सर। आप सबसे पहले इफेक्ट दिखाएंगे सर फर्दर या सर एडिशनल बेड डेट्स का। जी सर। सर एक बार ऊपर वो 15,100 जो बताया था अपना, वो एक बार सर बताना। अभी बताता हूँ सर, एक मिनट। मैं कह रहा था आप सबसे पहले किसका इफेक्ट दिखाएंगे सर? फर्दर बेड डेट्स का।
दूसरे नंबर पर आप दिखाएंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और तीसरे नंबर पर क्या दिखाएंगे आप? न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर इस तरह से ये हमारे पास हमारे इफेक्ट्स हों। सर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है ना, थोड़ा जी सा सर। ये थोड़ा सा क्योंकि इम्पोर्टेंट ये मैटर है सर, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा सर लेट ज्वाइन करा मैंने क्लास। एक्चुअली सर ये 5 एडजस्टमेंट्स की सीक्वेंस है। जी मैं जी कर सर देता ना, हूँ, लेकिन क्योंकि ये उसके बाद भी ये बिना समझ में प्रोविजन के। ऐसे आएगा नहीं जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ अच्छा क्योंकि अच्छा, सर ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ सर। हाँ हाँ एक्चुअली थोड़ा सा सर ये जरा ना, एक बार। हाँ एक्चुअली 5 एडजस्टमेंट्स की सीक्वेंस है। फर्स्ट थी हमारे पास बेड डेट्स, फिर थी फर्दर बेड डेट, फिर थी प्रोविजन फॉर बेड डेट, फिर फर्दर बेड डेट एंड प्रोविजन, और ये लास्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिपीट तो कर देता हूँ, लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब पूरा, सर ये तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो है। आज की क्लास हमारी 6:30 से चल रही है, लेकिन उसको 2 पार्ट्स में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये सेकंड जो पार्ट है ना, ये 1.5 आवर्स का है। 1.5 घंटे से हम प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं। मैं ये बता रहा था सर, हमारे पास ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, अगर हम अपने पास अपने डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए कोई प्रोविजन बना लेते हैं। ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये पीएनएल की डेबिट पर आएगा। आप सबसे पहले यहां पर डिस्काउंट टू डेटर्स दिखाएंगे, डिस्काउंट टू डेटर्स दिखाएंगे पीएनएल की डेबिट पर। उसके अंदर ना न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऐड किया जाएगा, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। सर जब भी हम अपने पास पीएनएल में इफेक्ट दिखाते हैं, तो पीएनएल का इफेक्ट दिखाते हुए ना हम पहले एक्सपेंस दिखाते हैं, बेड डेट्स हो या डिस्काउंट हो, न्यू प्रोविजन ऐड किया जाता है, ओल्ड प्रोविजन उसमें से लेस किया जाता है। ओल्ड हाँ प्रोविजन वो प्रोविजन होता है जो हम पिछले साल में प्रोविजन बना चुके हैं करंट ईयर के लिए, तो ये खर्चा न्यू के पिछले साथ साल सर में ऑलरेडी जी दिखाया जा चुका है। सर, जब हम न्यू बनाते हैं तो ओल्ड को लेस करना जरूरी होता है सर उसमें। जी सर, जी सर, जी सर। ओल्ड ठीक प्रोविजन है। हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, न्यू प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा। न्यू प्रोविजन खर्चे में ऐड कर दीजिए, ओल्ड प्रोविजन खर्चे में माइनस कर दीजिए, और नेट अमाउंट जो भी होगा ये आ जाएगा। कुलदीप सर 16,000 का डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में गिवन था। जी सर। सर 11,400 का न्यू प्रोविजन हमने अभी निकाला, ये देखिए 5,70,000 का 20%। सर 11,400 ऐड कर दिया, और सर 12,500 का ओल्ड प्रोविजन सर ट्रायल बैलेंस में गिवन था। तो बस 16,000 प्लस 11,400 माइनस 12,500, 15,100 रुपए आ जाएगा सर। सर पॉइंट ओके क्लियर हो सर। रहा है सर? जी सर। जी सर। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर नया प्रोविजन बनाने के लिए ना भी बोले तो ओल्ड प्रोविजन तो फिर भी माइनस बिल्कुल करना सर, ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन गिवन हो और न्यू एडजस्टमेंट्स में ना हो, तो सर ओल्ड तो माइनस होना ही होना है सर, कुछ भी हो जाए। ओल्ड प्रोविजन तो आप लेस करेंगे ही करेंगे। मैटर ये है, न्यू अगर है तो न्यू को एक बार पीएनएल की डेबिट पर ऐड कर दीजिए, और एक बार बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस कर दीजिए। सर ये हमारे पास हमारी 12th एडजस्टमेंट खत्म होती है। अब इसके बाद हमारे पास बस 3-4 एडजस्टमेंट्स बची हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा।